हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर का हमें प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के की फॉर्म में एक्सप्रेस करने हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको प्राइम नंबर बता देती हूँ क्या होते हैं। प्राइम नंबर, जिसे हम हिंदी में अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, ये वो नंबर होते हैं जो या तो एक से डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप से। एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 अप टू सो ऑन। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास होता है 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट क्या है हमारा, 140 के प्राइम फैक्टर करने हैं। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर है 2। तो हम पहले चेक करेंगे कि जो ये नंबर है गिवन, ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसे जब तक 2 से डिवाइड करेंगे जब तक ये 2 से डिवाइड होगा। अगर जब 2 से डिवाइड ये बंद हो जाएगा होना, फिर हम नेक्स्ट नंबर उठाएंगे 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे ही चेक करेंगे। तो इसके लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 0। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको 2 से करेंगे। 2 7 जा 14, 0। फिर से 2 से होगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये देखिए लास्ट में जो डिजिट आ रहा है वो आ रहा है 5। 3 का जो हमें रूल है वो पता है कि जो 3 का रूल क्या बोलता है कि जो ये डिजिट है इसका जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब 35 है जो इसका सम क्या है, 5 और 3 8 होते हैं जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता। तो फिर नेक्स्ट नंबर पे आएंगे हम 5, ये 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 7 जा 7 1 जा। तो हमारे पास 140 के प्राइम फैक्टर क्या आते हैं निकल के, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 156। इसके भी हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सेम वही प्रोसीजर, 6 है 2 से, 2 7 जा 2 8 जा 8 है 2 से फिर करेंगे 2 3 जा 2 9 जा। अब देखो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 का रूल क्या बताया था कि जो डिजिट है इसका जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 और 9 का जो सम है वो 12 आ रहा है। 12 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 39 भी 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3 3 जा 13 खुद एक प्राइम नंबर है खुद से। तो हमारे पास 156 के प्राइम फैक्टर क्या निकल के आते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये क्वेश्चन हमारा खत्म। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पार्ट, 3 8 2 5। प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ये 2 से नहीं जाएगा तो हम 3 से चेक करेंगे। 3 से क्या डिजिट का सम चेक करेंगे, ये हो रहा है 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे हम। 3 1 जा 3 2 जा 3 7 जा और 3 5 जा। फिर से 3 से ही जाएगा, 3 4 जा 3 2 जा 3 5 जा। अब ये 5 से जाएगा, 5 8 जा 5 5 जा। फिर से 5 पे 5 1 जा 5 7 जा। अब ये 17 1 जा। तो 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर क्या आते हैं हमारे पास निकल के, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम, 5 0 0 5। 5 से जाएगा ये, 5 1 जा 0 0 1। 7 से करेंगे, 7 1 जा 7 4 जा 7 3 जा।
अब ये 11 से जाएगा, 11 वन जा 11, 3 जा 13 से 13 वन जा, तो हमारे पास 5005 के प्राइम फैक्टर निकल के आते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। लास्ट पार्ट है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का, इसे हम सॉल्व करते हैं। 7 4 2 9, इसे हम चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे 2 से, 2 वंस डिजिट क्या है हमारे पास 9, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। ऐसे ही 3 से चेक करेंगे तो इसका जो नंबर का जो सम है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हमारे पास 5, 5 से भी नहीं हो रहा। ऐसे ही चेक करेंगे फिर 7 से, 11 से, 13 से, ये जाएगा 17 पे। 17 4 जा 17 3 जा 17 7 जा, अब जाएगा ये 19 से, 19 2 जा 19 3 जा, 23 खुद प्राइम नंबर है 23 से ही जाएगा, 23 1 जा 23। तो हमारे पास 7 4 2 9 के प्राइम फैक्टर क्या निकल के आते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। हम जो हमें नंबर गिवन है उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आ रही है दोनों नंबर की प्रोडक्ट के। तो आइए सबसे पहले हम एलसीएम एचसीएफ फाइंड करेंगे। इससे पहले हमें जो नंबर गिवन है 2 26 91, पहले इनका हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो हम 26 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 6 है 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा 13 1 जा 13। तो 26 के प्राइम फैक्टर क्या निकल के आते हैं हमारे पास 2 इंटू 13। ऐसे ही अब नेक्स्ट है हमारा 91, इसके निकाल लेंगे। ये 1 है, 1 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इसका जो सम है वो 10 है। तो हम इसको करेंगे 7 से, 7 1 जा 7 3 जा, अब ये 13 से जाएगा, 13 1 जा। तो 91 के प्राइम फैक्टर क्या निकल के आया हमारे पास 7 इंटू 13। अब हमें निकालना एलसीएम और एचसीएफ। पहले निकालते हैं हम एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं हम। एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको बताया था। पहले हम चेक करेंगे जो हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं दोनों नंबर के, उसमें जो प्राइम नंबर आए वो क्या क्या आए हम साइड में लिख लेंगे ताकि ये आपको समझ आए। क्या क्या नंबर आए हैं, 2 आया है, 7 आया है और 13 आया है। अब हम दोनों नंबर में ये देखेंगे कौन से नंबर में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, मीन्स ज्यादा बार है। जैसे जो 2 है यहाँ पे 26 वाले फैक्टर में 2 जो है वो एक बार है, नीचे एक भी बार नहीं है। जहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो उठा के हमें नीचे एलसीएम में लिखना है। ऐसे ही 7 है, कितनी बार है ये एक बार है। 13 है, ऊपर वाले में भी एक बार है और नीचे वाले नंबर में भी एक बार है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम क्या क्या आ गया हमारा 2 इंटू 7 इंटू 13। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 182। अब निकालेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ के लिए हमें क्या चेक करना होता है, हमें पेयर बनाने होते हैं एचसीएफ के लिए जो दोनों नंबर में कॉमन हो। जैसे ये 2 है, नीचे वाले नंबर में 2 नहीं है, क्या सेम है, ऊपर 13 है नीचे भी 13 है, तो ये हमारा एक सेट बन गया, ये हमारा पेयर बन गया 13 का। इसे उठाएंगे हम, एचसीएफ आ गया फिर हमारा 13। एचसीएफ में हमें पेयर बनाने होते हैं और एलसीएम में हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो नंबर है वो लेना होता है। अब हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल गया, हमें वेरीफाई क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि वेरीफाई करना है एलसीएम की गुना एचसीएफ की गुना वो इक्वल आने चाहिए दोनों नंबर के जो हमें गिवन है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। एलसीएम हमारा कितना आया 182, एचसीएफ आया है हमारा 13 और जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो क्या गिवन है 26 और सेकंड है 91। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगी 2 3 6 6।
ऐसे ही 26 और 91 की करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई आगे 2366। यही क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पे। क्या नंबर गिवन है? 510 और दूसरा है 92। तो हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 510 0 है, 2 से जाएगा, 2 2 जा, 2 5 जा, 2 5 जा, 5 है, 2 से नहीं जाएगा, लेकिन जो डिजिट है इसका जो सम है वो 12 है, तो 3 से जाएगा, 3 8 जा, 3 5 जा। अब 5 से जाएगा, 5 1 जा, 5 7 जा, ये 17 1 जा। तो 510 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर निकल के आते हैं वो आते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऐसे ही हम 92 के निकालेंगे। 92 2 से जा रहा है, 2 4 जा, 2 6 जा, ये भी 2 से जा रहा है, 2 2 जा, 2 3 जा, ये 23 से जाएगा। तो 92 के प्राइम फैक्टर निकल के आते हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमें निकालना है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एलसीएम के लिए क्या चेक करना है हमें? सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन कौन से प्राइम नंबर आए हैं हमारे पास, हम उसे साइड में लिख लेंगे। जैसे क्या है हमारे पास 2 है, प्राइम नंबर 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 17 आया है और 23 आया है। अब एलसीएम में जो हमें लिखना होता है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला लिखना होता है, दोनों में मिला के। तो हम देखेंगे जो 510 है उसमें जो 2 की फ्रीक्वेंसी है कितनी बार है वो, मतलब कि जो 2 है 2 है वो कितनी बार है, वो 1 बार है। और नीचे जो 2 है वो कितनी बार है, 2 बार है। तो हमने एलसीएम में क्या करना है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो उठानी है, तो हम इसको उठा लेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 3। कितनी बार है 3, एक, नीचे एक भी नहीं है तो उसको उठा लेंगे। नेक्स्ट है 5, फिर है 17, ये हम इरेज कर देते हैं, रफ में है आपके लिए, अगर आप करना चाहें तो। और अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप लिख सकते हो। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम निकल के आएगा 2 3 4 6 0। अब हम करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ के लिए हमें क्या होता है, पेयर बनाने होते हैं, सेट चाहिए हमें। तो हम चेक करेंगे पेयर बन रहे दोनों नंबर में, क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 2 है दोनों में, 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 23 भी नहीं है। तो हमारा जो एचसीएफ है वो क्या निकल के आया, वो आया 2। अब हम वेरीफाई क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होना चाहिए जो गिवन नंबर है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना आया हमारा 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ कितना है हमारा 2 इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारा क्या था 510 और सेकंड नंबर 92। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 46920 और इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा हमारा 46920। यही हमें वेरीफाई करना था। अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे जाते हैं। क्या नंबर दे रखे हैं, 2 3 3 6 और 5 4। हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे 3 3 6, 2 से जा रहा है, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, फिर से 2 से जा रहा है, 2 8 जा, 2 4 जा, फिर से 2 2 4 जा, 2 2 जा, फिर से 2 2 2 जा, 2 1 जा। अब 3 से 3 7 जा, 7 1 जा। तो 3 3
6 के प्राइम फैक्टर क्या निकल के आते हैं हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। नेक्स्ट नंबर है हमारा 54, इसके निकाल लेंगे हम प्राइम फैक्टर। 2 से जाएगा 2 2 जा 2 7 जा, अब ये 3 से 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, फिर से 3 से 3 1 जा। तो 54 के प्राइम फैक्टर क्या आए हमारे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एलसीएम। क्या फाइंड करना अब हमें, एलसीएम। एलसीएम के लिए हम चेक करेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वही यहाँ 2 कितनी बार है, 4 बार, और नीचे 1 बार, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उठाएंगे हम, ऊपर वाला कितनी बार है, 4 बार। अब नेक्स्ट लेंगे हम, नेक्स्ट क्या हमारा 3, ये चेक करेंगे हम, इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी है, यहाँ ये 3 बार है और यहाँ ये 1 बार है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का है नीचे, तो इसे उठा लेंगे हम, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या रहा हमारा 7। एलसीएम के लिए इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 2 3 0 2 4। अब हम करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ के लिए हमें क्या बनाने होते हैं, पेयर, कॉमन देखना होता है दोनों में, क्या कॉमन है, एक तो ये 2 है, और चेक करते हैं हम 3 भी है, तो हमारा एचसीएफ आ गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई क्या करना है हमें, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होना चाहिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। एलसीएम हमारा क्या आता है 3024, एचसीएफ 6। नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 336 इंटू सेकेंड नंबर है 54। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 18144, और दोनों नंबर की करेंगे इनका भी 18144, ये हमारा यहाँ वेरीफाई होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्या बोला है, स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ जो हमें नंबर दिए हैं, इंटीजर दिए हैं, उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टर मेथड की, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। हमारे पास नंबर क्या है 12, 15 और 21। सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 12 के निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 या 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो हमारे पास 12 के प्राइम फैक्टर क्या निकल के आए, 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट नंबर है हमारा 15, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 3 से जा रहा है, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 15 के प्राइम फैक्टर आया हमारे पास 3 इंटू 5। नेक्स्ट नंबर है हमारा 21, 21 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 जा 7 1 जा। 21 के प्राइम फैक्टर हमारे पास आए 3 इंटू 7। अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम, एलसीएम आप सबको पता है क्योंकि हम ऊपर सेकंड क्वेश्चन में भी निकाल के आए हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला मतलब हाईएस्ट पावर जिसकी है वो लिखना है, बाकी सबको हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम, प्राइम नंबर है, पहले हमारे पास क्या है 2 है, इसकी जो पावर है कितनी है, कितनी बार है, ये 1 बार है, और 2 नीचे है ही नहीं, तो हम इसको उठा लेंगे। फिर देखेंगे हम 3,
यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी, यहाँ भी, हम उठा लेंगे इसको। 7, 5 और 7, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एलसीएम आएगा 420। अब हम करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ के लिए हमें क्या देखना होता है, तीनों में जो कॉमन होता है, पेयर बनाना होता है। अब हमारे पास जैसे 3 स्टेटमेंट है, 3 इंटीजर है, तो हम तीनों में कॉमन देखेंगे। और अगर 2 इंटीजर दे रखे हैं कि 2 का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम 2 में पेयर देखेंगे। तो यहाँ हम पेयर देखेंगे, 3 है हमारे पास इंटीजर, 3 दे रखे हैं, तो यहाँ पेयर देखेंगे हम, कोई कॉमन है मतलब तीनों में, हाँ है, क्या है, 3 कॉमन है, एक सेट आ रहा हमारे पास, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 3। यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है, तो अब एक्सरसाइज वीडियो देखने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख के आए। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, सेकंड। थ्री इंटीजर है, कौन कौन से हैं, 17, 23 और 29। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 17 का निकालेंगे। 17 खुद एक प्राइम नंबर है, और आपको पता है प्राइम नंबर या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद से ही, तो ये 17 से है, 17 बन जा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 23, ऐसे ही 23 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो 23 भी 23 बन जा, आगे जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट है 29, 29 भी हमारा प्राइम नंबर है, 29 बन जा। तो हमारे पास 17 की प्राइम फैक्टर क्या निकल के आए, 17 ही। 23 की क्या निकल के आए, 23 ही। और 29 की क्या निकल के आए, 29 ही। इन सब के साथ 1 हमारा होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है, क्यों, क्योंकि जो हमारा 1 है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। जो 1 है वो ना ही प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है, इसलिए हम इसे नहीं लिखते। लेकिन इसका मतलब यही होता है कि ये 1 सबके साथ होता है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। एलसीएम के लिए हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी होती है प्राइम नंबर की, और यहाँ तो नंबर ही खुद अकेले अकेले हैं, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 17, 23 और 29। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 1, 3, 3, 9। अब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ के लिए हमें क्या क्या करना होता है कि तीनों में कॉमन देखना होता है, और तीनों में कॉमन कुछ दिख नहीं रहा, तो ऐसे जो मतलब दिखने, इसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि इन सब के साथ 1 है जो, वो सबके साथ होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है। मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए हम उसे नहीं लिखते हैं। तो ऐसे में हमारा जो एचसीएफ है वो आ गया 1। क्या आ गया हमारा एचसीएफ, 1 आ गया। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन थर्ड का, वो देखते हैं हम। हमारे पास 3 इंटीजर गिवन है, 8, 9 और 25। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 8 के। 2 से जा रहा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 1 जा 2। तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के निकालेंगे हम, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 9 के प्राइम फैक्टर निकल के आए हमारे पास 3 इंटू 3। अब हमारे पास है 25, 25 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 25 की प्राइम फैक्टर आए हमारे पास 5 इंटू 5। अब हम करेंगे एलसीएम फाइंड। एलसीएम के लिए हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला प्राइम नंबर उठाना है और बाकी को इग्नोर कर देना है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, ये 2 है, 3 बार है, यहाँ पे 2 है नहीं, यहाँ पे भी 2 नहीं है, तो हम उसको उठा लेंगे। अब ये है, अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 3, यहाँ कितनी बार है, ये 2 बार है, तो इसको उठा लेंगे। ऐसे ही 5 है, इसको उठा लेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास एलसीएम निकल के आएगा 1800। अब हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या होता है, तीनों नंबर में जो कॉमन होता है पेयर बनाना होता है,
तो तीनों नंबर में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इसका भी HCF क्या हो गया हमारा? 1। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? गिवन दे रखा है हमें, HCF दे रखा है हमें दो नंबर्स का 9 और दोनों नंबर का हमें LCM फाइंड करना है। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में एक लास्ट में रिलेशन बताया था, आशा करती हूँ आपको याद होगा। अगर नहीं होगा तो आप कोई नहीं, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, बट इंट्रोडक्शन वीडियो चेक कर लेना एक बार, आप समझ आ जाएगा आपको। वो क्या रिलेशन था? HCF और LCM के बीच में रिलेशन था। वो डायरेक्ट एक फॉर्मूला था, HCF into LCM is equal to फर्स्ट नंबर into सेकेंड नंबर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो रिलेशन है दोनों LCM और HCF का। और जो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूले से ही कर सकते हैं हम, क्योंकि देखो इन्होंने HCF दे रखा है, LCM हमें फाइंड करना है और दोनों नंबर गिवन है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये HCF दे रखा, कितना दे रखा है HCF क्वेश्चन में? 9 इंटू LCM हमें फाइंड करना है। और दो नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट नंबर है हमारा 306 और सेकंड है हमारा 657। अब इसे हम सोल्व करेंगे। LCM हमें फाइंड करना है, इसको इधर ही रखेंगे, 9 को उधर ले जाएंगे हम। 9 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में होगा। अब इसे हम सोल्व करेंगे, हमारा LCM आ जाएगा। ये 9 से कट हो रहा है, 9 1 जा, 9 3 जा, 9 4 जा। हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 34 और 657 की, तो हमारा LCM निकल के आएगा 2 2 3 3 8। ये हमारा क्या निकल के आ गया? LCM। और क्वेश्चन में यही बोला था, HCF हमको दे रखा था, दोनों नंबर हमारे पास थे, LCM फाइंड करना था, तो ये हमने LCM फाइंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट क्या बोलता है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इन्होंने बोला है कि जो 6 की पावर n है वो जो है वो खत्म, मतलब एंड हो सकती है विद डिजिट, जो उसका डिजिट है, वंस का डिजिट है वो 0 से। फॉर n की वैल्यू दे रखे इन्होंने, फॉर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। जो n है वो हमारे नेचुरल नंबर के लिए पूछा है इन्होंने। नेचुरल नंबर मैंने आपको बता रखी है इंट्रोडक्शन वीडियो में, जो 1 से स्टार्ट होते हैं काउंटिंग में, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? मैं आपको वैसे एग्जांपल से बता देती हूँ, क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ अभी, मतलब बता देती हूँ ये बोलना क्या चाह रहा है। इसने दे रखा है 6 की पावर n और बोल रहा है कि जो n है वो नेचुरल नंबर है, मतलब 6 की पावर 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो जो ये पावर हम खोलेंगे, मतलब ओपन करेंगे, तो क्या इनका डिजिट 0 आएगा, ये पूछ रखा है। लेकिन हमें ये पता है कि जो डिजिट 0 है वो तब आता है जब जो ये नंबर है, नंबर आएंगे वो या तो 5 और 2 दोनों नंबर होने चाहिए। मतलब जो हम प्राइम फैक्टर करेंगे उसके जो फैक्टर आएंगे वो 5 और 2 दोनों होने चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है 5 और 2 की प्रोडक्ट से ही क्या बनता है हमारे पास 10, जो यूनिट डिजिट है वो 0 बनता है। अगर ये दोनों फैक्टर हैं किसी भी नंबर में तो उसका जो डिजिट है वो 0 होगा, अगर ये दोनों नहीं है तो नहीं होगा। पहले मैं एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे 6 की पावर n, 6 की पावर 1 लिया मैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमारे पास क्या आया 6। 6 की पावर 2 ली तो हमारे पास आया 36। यूनिट डिजिट क्या आया 6 है, इसमें यूनिट है ही एक, इसमें 2 है तो यूनिट डिजिट इसमें भी 6 आया। 6 की पावर 3 लेंगे तो आएगा हमारा 216। इसमें क्या आया, इसमें भी 6 आया। 6 की पावर 4 लेंगे 1296, इसमें भी यूनिट डिजिट 6 है हमारा। ऐसे ही 6 की पावर 5 लेंगे हम तो आएगा हमारा 7776। इसमें क्या आया हमारा यूनिट डिजिट, इसमें भी 6 आया। तो ऐसे ही हम करते जाएंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 6 ही आएगा।
तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है, क्या है हमारा नंबर 6, n को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। 6 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 6 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 6 के जो है वो प्राइम फैक्टर क्या निकल के आया हमारे पास, 2 इंटू 3। अब इसको लिख सकते हैं हम पावर n। मैंने आपको क्या बताया था कि जो डिजिट है वो जीरो कब होगा, जब प्राइम फैक्टर हमारे दो होने चाहिए, 5 और 2 होना चाहिए। अगर वो है तो जीरो होंगे, तो अगर नहीं है तो नहीं होंगे। अब इसमें डिजिट क्या निकल के आ रहे हैं, हमारे दोनों प्राइम नंबर आ रहे हैं, पर क्या आ रहे हैं, 2 और 3। तो इसे हम कैसे करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, इसे हम सोल्व कर सकते हैं ऐसे लिखने, मतलब सोल्व करने का तरीका बताती हूँ मैं अब आपको। ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, बताया था। क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे, 6 की पावर जो n है वो कैन एंड विद 0। क्या कंडीशन है, इफ 2 and 5 both are its prime factor। 6 की पावर जो n है वो 0 के साथ एंड हो सकती है यदि 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर होते, लेकिन हमारे पास 6 के प्राइम फैक्टर क्या निकल के आए हैं, 2 और 3। सिंस जो 5, 2 तो आ गया, 3 आया, हमारा 5 आना चाहिए था। तो सिंस 5 इज नॉट ए prime factor of 6, hence 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। ये सोल्व करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता रखा है। वैसे इसका जो सॉल्यूशन है वो ये वाला है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 की स्टेटमेंट क्या बोलती है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये वाला नंबर एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये वाला नंबर आर कंपोजिट नंबर। मतलब इसने क्या बोला है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों कंपोजिट नंबर है, कैसे हैं एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बता देती हूँ। कंपोजिट नंबर को हिंदी में भाज्य संख्या भी बोलते हैं। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके जो फैक्टर हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, जैसे एग्जांपल लिया मैंने 6 है, 6 के जो फैक्टर हैं, मतलब जो 6 डिवाइड होगा वो 6 से होगा और 1 से होगा। लेकिन कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो फैक्टर है वो 2 से ज्यादा होते हैं। तो 6 किससे डिवाइड हो सकता है, और 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है। तो इसके फैक्टर कितने हुए, 4। ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो 2 से ज्यादा से भाग होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये स्टेटमेंट ले लेते हैं हम, इसे हम x कंसिडर कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसमें हमें क्या दिख रहा है, कॉमन निकाल सकते हैं 13। ये दिख रहा है, हमें शो हो रहा है कि हम 13 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम 13 को बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास अंदर क्या बचता है, 7 इंटू 11 इंटू 13 बाहर गया तो 1 प्लस 1। अंदर ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे, 13 बाहर, 11 7 जा 77, 77 की 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 77 प्लस 1। तो ये क्या हुआ हमारा 13 और ये हो गया हमारा 78। अब हमें पता है 13 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर और हो नहीं सकते। 78 है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, इसके हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 8 है, 2 से जाएगा
टू थ्री जा, टू नाइन जा, ये थ्री से जाएगा, थ्री वन जा, थ्री थ्री जा, अब 13 से जाएगा, 13 वन जा। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर क्या निकल के आते हैं, 78 के 2 इंटू 3 इंटू 13। और एक मैंने आपको बताया था कि जो वन है वो सबका प्राइम फैक्टर होता है, अपने इसके अंदर ही छुपा होता है, लेकिन हम उसे लिखते नहीं है क्योंकि जो एक है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। एक जो है वो ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो इस जो हमने एक्स कंसीडर की थी स्टेटमेंट, तो इसके फैक्टर क्या निकल के आए हमारे पास, 1 2 3 4 और एक 1, 5 फैक्टर हो गए। तो ये दो से ज्यादा हो गए तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे ही हम जो दूसरा है उसे वाई कंसीडर करते हैं और उसे सोल्व करते हैं, चेक करते हैं कि वो कंपोजिट नंबर है या नहीं। ये जो मैंने आपको यहाँ ये प्राइम फैक्टर निकाल के दिखाया है, ये आपको जरूरी नहीं है कि अपनी नोटबुक में सोल्व करो, ये आप रफ में मतलब करके साइड में 78 के फैक्टर लिख सकते हो। सेकेंड स्टेटमेंट हम कंसिडर कर लेते हैं, वाई क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। यहाँ में क्या दिख रहा है कि इसमें और ये प्लस 5 में 5 दिख रहा है हमें कि 5 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकाल लीजिए, 5 कॉमन निकाल लिया, अंदर रहा हमारा 7 इंटू 6, 5 बाहर गया तो हमारे पास 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 बाहर गया तो अंदर रहे 1। सोल्व करेंगे हम, 5 अंदर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा आएगा 1008 और प्लस 1, तो हमारा हो गया 51009। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या हुए इसके, 51009 और एक 1 जो मैंने आपको बताया था कि ये सबका होता है लेकिन ये छुपा होता है, इसे हम लिखते नहीं है। तो इसके भी प्राइम फैक्टर कितने निकल के आए हमारे पास, दूसरा नंबर जो हमने y कंसीडर किया था, इसके भी दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर निकल के आए। तो हम क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, हम लिख सकते हैं, हमने दोनों पार्ट के प्राइम फैक्टर निकाले, दोनों के दो से ज्यादा आए, मतलब कंपोजिट नंबर ये है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, hence both these numbers has more than two factors. Therefore, these are composite number. Composite number. अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या बोलते हैं ये देखिए, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, एक मिनट थोड़ा हम नीचे बना लेते हैं, ये सर्कुलर पाथ है। अब स्टेटमेंट पे आते हैं हम, स्टेटमेंट क्या बोलती है, सर्कुलर पाथ है ये, इसमें सोनिया है जो टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है इसका एक चक्कर पूरा करने में, और दूसरी तरफ है रवि, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ये पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट से जो सोनिया है वो एक राउंड पूरा करने में 18 मिनट लेती है, और सेम इसी पॉइंट से रवि है, इसी पॉइंट से जो रवि है वो 12 मिनट लेता है
आगे क्या बोला है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। इन्होंने क्या बोला है कि सपोज कीजिए रवि और सोनिया दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करें, सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में जाएं, तो हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये बताइए कितनी मिनट बाद ये दोनों मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, हमारे पास क्या टाइम दे रखा है, सोनिया का है 18 मिनट और रवि का है 12 मिनट, तो हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे दोनों का। 18 मिनट किसका दे रखा है, सोनिया का, और 12 मिनट दे रखा है रवि का। ये दे रखा है सोनिया का, ये दे रखा है रवि का। तो हम 18 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, एलसीएम 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, और ऐसे ही 12 का निकाल लेंगे हम, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये आगे भी आपके आते हैं एग्जाम में, कंपैरेटिव एग्जाम में, जिसमें ये दोनों की कंपैरिजन कर रखे और फिर पूछ रखा हो कि दोनों एक साथ चलते हैं तो कितने टाइम बाद या कितनी कितनी देर बाद मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालना होता है हमें। तो हम इन दोनों का लिख लेते हैं यहाँ पे, 18 के और 12 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं पहले, ताकि हम एलसीएम निकाले इजी रहे। 18 का जो फैक्टर आए वो आए हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के आए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एलसीएम के लिए हमें क्या करना होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस नंबर की होती है वो नंबर उठाना है और बाकी को इग्नोर कर देना है। और अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब जैसे एक है किसी की पावर, तो वो उसको उठा लेंगे हम, पर दोनों में से एक उठाना है हमें, ये नहीं है कि दोनों उठाने। तो 18 में है, जो 18 में जो 2 की पावर है वो कितनी है, एक बार है, और नीचे 2 बार है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उठाएंगे हम 2 इंटू 2। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है 3, ऊपर 1, ऊपर 2 टाइम है, नीचे 1 टाइम है, तो ऊपर वाला उठा लेंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आती है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हमारी, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।